आज की दुनिया में सक्सेसफुल बनना है तो सिर्फ टैलेंट या हार्ड वर्क काफ़ी नहीं है। हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, डिसिप्लिन और एक क्लियर अप्रोच जिसे फॉलो करके हम अपने गोल्स अचीव कर सकें, रिलेशनशिप्स इंप्रूव कर सकें और अपनी लाइफ को ट्रूली इफेक्टिव बना सकें। और इसी के बारे में बात करती है एक लेजेंडरी बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो लिखी है स्टीफन आर कवे ने। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है पर्सनल ग्रोथ, लीडरशिप और सक्सेस का, जिसे फॉलो करके दुनिया के सीईओज और लीडर्स ने अपनी लाइफ बदली है। इस वीडियो में हम करेंगे इस लाइफ चेंजिंग बुक का डिटेल्ड ब्रेकडाउन, ताकि आप भी इन 7 हैबिट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको और अपना बेस्ट वर्जन बन सको। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। ऑथर स्टीफन कवे एक बार हवाई में एक लाइब्रेरी में घूम रहे थे। तभी उनकी नज़र एक बुक के पैराग्राफ पे पड़ती है जिसमें लिखा था, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस है। उस स्पेस में हमारी आज़ादी है कि हम अपना रिस्पॉन्स चुनें। एंड इन आवर रिस्पॉन्स लाइज आवर ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। मतलब जब कुछ होता है और हम उस पर रिएक्ट करते हैं, उस बीच में एक स्पेस होता है। उस स्पेस में ही हमारी पावर छुपी होती है चूज करने की, डिसाइड करने की, हम कैसे रिएक्ट करेंगे। एक बार स्टीफन कवे वीडियो शूट कर रहे थे, तभी उनकी वाइफ सैंड्रा का फोन आया। सैंड्रा ने कहा, तुम्हें याद है ना कि आज रात डिनर पर गेस्ट्स आ रहे हैं, तुम कहाँ हो? स्टीफन पहले से देर से परेशान थे। उन्होंने रिएक्ट किया, ये मेरी गलती नहीं है, मैं बिजी हूं। फोन रखते ही उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने रिएक्ट किया, प्रोएक्टिवली एक्ट नहीं किया। अगर वह थोड़ा पेशेंस दिखाते, एम्पैथी से बात करते, तो सिचुएशन ज्यादा पॉजिटिव होती। स्टीफन कहते हैं, हर इंसान को अपनी लाइफ में एक पॉज बटन बनाना चाहिए। जैसे रिमोट कंट्रोल का पॉज बटन हमें ब्रेक लेने का मौका देता है, वैसे ही हमारी लाइफ में भी हमें रुक कर सोचना चाहिए। स्टीफन कोवी कहते हैं कि ह्यूमंस के पास एक यूनिक गिफ्ट होता है, सेल्फ अवेयरनेस, यानी हम अपने खुद के थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर को देख सकते हैं जैसे कोई थर्ड पर्सन देख रहा हो। यही एबिलिटी हमें एनिमल्स से अलग बनाती है। कवे 3 थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं जो लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं। 1, जेनेटिक डिटर्मिनिज्म, यह मेरी फैमिली में चलता आया है। दूसरा, साइकिक डिटर्मिनिज्म, बचपन में मेरे साथ ये हुआ था इसलिए मैं ऐसा हूं। तीसरा, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, मेरे बॉस, मेरी वाइफ या सिचुएशन की वजह से मैं ऐसा हूं। यह सब कहने का मतलब होता है मैं काबू से बाहर हूं, लेकिन सच यह है कि हमारे पास एक छोटी सी जगह होती है बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, जहां हम अपना रिस्पॉन्स चूज कर सकते हैं। कवे कहते हैं, यू आर नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ योर सर्कमस्टेंसेज, यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजंस। यानी आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है, बस उस पॉज बटन को डेवलप करना होगा। अगली बार जब आप किसी स्ट्रेसफुल या फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में हो तो तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा रुक जाओ, पॉज करो, सोचो और फिर कॉन्शियसली चूज करो कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। सोचिए आप अपने ही फ्यूनरल में खड़े हैं, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कॉलीग्स और सामाजिक लोग आपके काम, आपके व्यवहार, आपकी वैल्यूज के बारे में क्या बोल रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन आपको यह बताता है कि आपके लिए सच में क्या इंपॉर्टेंट है। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है अपने लाइफ के गोल्स को पहले ही डिफाइन करो। हर दिन ऐसे काम करो कि वो आपको आपके लॉन्ग टर्म विजन के क्लोजर ले जाए। बिना क्लियर विजन के हम गलत डायरेक्शन में भी बहुत मेहनत कर सकते हैं, जैसे रॉन्ग वॉल पे लैडर चढ़ाना। कवि एक पावरफुल प्रिंसिपल बताते हैं, हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में फिर रियलिटी में। जैसे एक घर का पहले ब्लूप्रिंट बनता है फिर कंस्ट्रक्शन होती है, वैसे ही अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट बनाना जरूरी है, चाहे वह करियर हो, रिलेशनशिप हो या फैमिली। अगर आप पहले से क्लियर नहीं हैं कि आपको क्या चाहिए, तो दूसरे लोग या सिचुएशंस आपका फ्यूचर डिसाइड कर देंगे। हम सब के अंदर कुछ पुराने स्क्रिप्ट्स होते हैं, सोसाइटी, फैमिली या पास्ट एक्सपीरियंसेस के। कवि कहते हैं, आप अपना स्क्रिप्ट खुद लिख सकते हैं। इसके लिए चाहिए सेल्फ अवेयरनेस, इमेजिनेशन, कॉन्शियस, जैसे अनवर सादात ने अपने अंदर की सोच को बदला और हिस्ट्री चेंज कर दी।
वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकते हैं। हर काम करने से पहले सोचिए, क्या यह मुझे मेरे लाइफ के अल्टीमेट गोल के करीब ले जा रहा है? अपने लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाइए, बाय डिजाइन नॉट बाय डिफॉल्ट। अपने वैल्यूज को पहचानिए, उन्हें लिखिए और हर दिन उन्हीं के हिसाब से जिए। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने टाइम को नहीं, अपने आप को मैनेज करें। हैबिट 3 एक्चुअली हैबिट 1 और हैबिट 2 का रिजल्ट है। ये हैबिट कहती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको सबसे पहले करो। ये हैबिट आपके अंदर की इंडिपेंडेंट विल को जगाती है, जो आपको हर रोज सही डिसीजन लेने की पावर देती है। आपको अपने इमोशंस या मूड्स का स्लेव नहीं बनना, बल्कि अपने प्रिंसिपल्स और पर्पस के फॉलोअर बनना है। एक बार कवे ने शॉपिंग मॉल मैनेजर से पूछा, ऐसा क्या एक काम है जो आप अपने प्रोफेशन में करोगे तो ह्यूज इम्पैक्ट होगा? सबका आंसर था टेनेंट्स के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाना। पर जब टाइम का एनालिसिस हुआ तो पता चला सिर्फ 5% समय उस पे जा रहा था, क्योंकि बाकी का टाइम बेकार के कामों में चला जा रहा था। और सिर्फ सोचो नहीं, एक्शन लो। सो हैबिट 3 का असली मंत्र है, मैनेज योरसेल्फ नॉट योर टाइम। डिसिप्लिन का मतलब है अपने गोल्स के डिसाइपल बनना। अब आप अपने लाइफ में 2 सवाल का जवाब दो। ऐसा क्या एक काम है जो अगर आप रेगुलरली करें तो पर्सनल लाइफ में ह्यूज पॉजिटिव चेंज आएगा? ऐसा क्या एक काम है जो प्रोफेशनल लाइफ में आपको बेटर बनाएगा? अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम आपके गोल्स के लिए काम करे तो पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आज ही प्लान बनाओ, अपने वैल्यूज के हिसाब से प्रायोरिटीज सेट करो और हर दिन थोड़ा वक्त दो उन कामों को जो इंपॉर्टेंट हैं पर अर्जेंट नहीं। हैबिट 4, थिंक विन विन। विन विन थिंक एक माइंडसेट है जिसमें आप हर रिलेशनशिप और इंटरेक्शन को इस नजरिए से देखते हो कि दोनों पार्टीज को फायदा मिले। यह कंपटीशन का नहीं, कोऑपरेशन का माइंडसेट है। कवे कहते हैं, इट्स नॉट योर वे और माई वे, इट्स अ बेटर वे। मतलब यह कि कोई एक ही विनर नहीं होगा, दोनों जीतेंगे, दोनों ग्रो करेंगे। जैसे बिजनेस में डील करते वक्त सिर्फ अपना प्रॉफिट ना देखें, सामने वाले का भी इंटरेस्ट कंसिडर करें, तभी लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनता है। स्टीफन कोवी एक कंपनी के प्रेसिडेंट से मिलते हैं जो चाहते थे कि उनकी टीम ज्यादा कोऑपरेशन दिखाए। वह कहते हैं, हमारी टीम सेल्फिश है, कोऑपरेट नहीं करती। लेकिन जब कवे ने उनके ऑफिस के एक कर्टन के पीछे देखा तो वहां एक रेस ट्रैक था जिसमें हर मैनेजर का चेहरा एक हॉर्स के ऊपर था और रिवॉर्ड सिर्फ एक को मिलेगा, मतलब एक जीतेगा, बाकी सब हारेंगे। इसको बोलते हैं विन लूज माइंडसेट। प्रेसिडेंट कह रहे थे टीम वर्क करो, लेकिन सिस्टम बना रखा था कंपटीशन का। जैसे एक फूल को कहना तुझे ग्रो करना है और पानी किसी और को देना। इन लूज मेंटालिटी, ये मेंटालिटी छोटी एज से डेवलप होती है। जैसे जब पेरेंट्स एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर करते हैं, स्कूल सिस्टम भी इसी थिंकिंग को सपोर्ट करता है। अगर एक स्टूडेंट ए ग्रेड लाए तो दूसरा सी लाएगा, यानी एक की जीत दूसरे की हार। एथलेटिक्स, लॉ और सोसाइटी भी इसी जीरो सम गेम को प्रोमोट करती है। लेकिन रियल लाइफ में, स्पेशली रिलेशनशिप्स में, विन लूज या लूज विन का कोई फायदा नहीं। जब 2 स्टबर्न विन लूज लोग एक साथ टकराते हैं, दोनों हार जाते हैं। जैसे एक जोड़े का तलाक, जहां पति ने $10,000 की कार $50 में बेच दी, सिर्फ इसलिए ताकि पूर्व पत्नी को सिर्फ $25 मिले। यानी अगर आप सिर्फ दूसरे को हराने के चक्कर में हो तो आप खुद भी हार जाते हो। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ट्रस्ट और कोलैबोरेशन सिर्फ विन विन से ही पॉसिबल है। एक बिजनेसमैन ने कवे से कहा, बिजनेस वर्ल्ड में विन विन आइडियलिस्टिक लगता है। कवे ने पूछा, आप कस्टमर्स के साथ विन लूज अप्रोच यूज करेंगे? बिजनेसमैन बोला, नहीं, कस्टमर्स छोड़ के चले जाएंगे। कवे ने कहा, तो वही प्रिंसिपल सप्लायर्स पे भी अप्लाई करो। विन विन इज नॉट सॉफ्टनेस, इट्स द करेज टू सीक म्यूचुअल बेनिफिट। यह क्लैरिटी और कमिटमेंट दोनों का बैलेंस है। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। सोचो, आप आई डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बिना चेक किए आपको अपने खुद के चश्मे दे देता है और कहता है, मेरे लिए काम किया, तुम्हारे लिए भी करेगा। आप पहनते हो और सब कुछ ब्लर, और जब आप कहते हो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो डॉक्टर कहता है ट्राई हार्डर। पॉजिटिव सोचो, मतलब बिना डायग्नोज किए प्रिस्क्रिप्शन मिल गया।
एग्जैक्टली यही गलती हम कम्युनिकेशन में करते हैं। कवि कहते हैं, हम अक्सर दूसरों की बात सुनते नहीं, रिप्लाई देने के लिए वेट करते हैं। हम समझने की जगह बस समझाने में लगे रहते हैं। जैसे एक फादर ने कहा, मेरा बेटा मुझे सुनता ही नहीं। कवि ने कहा, आप अपने बेटे को नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि आप उसे सुन नहीं रहे हो। कवि एक टर्म यूज करते हैं, एम्पैथिक लिसनिंग। इसका मतलब होता है दिल से सुनना, समझना, दूसरे के नजरिए से दुनिया को देखना, सिर्फ शब्दों को नहीं, उसके इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज, टोन, सबको सुनना। स्टैटिस्टिक्स कहता है 10% कम्युनिकेशन वर्ड से होती है, 30% साउंड से, 60% बॉडी लैंग्वेज से। तो अगर हम सिर्फ वर्ड सुन रहे हैं तो हम सिर्फ 10% समझ रहे हैं। एम्पैथिक लिसनिंग एक डिपॉजिट होती है इमोशनल बैंक अकाउंट में। जैसे पैसा बैंक में डालते हो, वैसे ही जब आप किसी को दिल से सुनते हो तो उनका ट्रस्ट बढ़ता है। पीपल फील सेफ, रिस्पेक्टेड और वैल्यूड। और जब एक इंसान को साइकोलॉजिकल एयर मिलती है, यानी समझा जाता है, तभी वो रेडी होता है आपकी बात सुनने के लिए। कवि बताते हैं, एक बिजनेसमैन का रियल एग्जाम्पल, एक बिग रियल एस्टेट डील फेल होने वाली थी। हर सेल्स टेक्निक फेल हो गई। फिर उसने हैबिट 5 अप्लाई किया। पहले समझने की कोशिश की। उसने कहा, मुझे आपके कंसर्न समझने दो। जब आपको लगे कि मैंने समझ लिया है, तब हम बात आगे बढ़ाएंगे। क्लाइंट ने खुद फोन उठाया और डील फाइनल कर दी। यह हैबिट मुश्किल है क्योंकि हमें जल्दी होती है समझने की। हम इनसिक्योर फील करते हैं जब खुद वल्नरेबल होते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमें सुनना सिखाया ही नहीं गया। हैबिट 6, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब होता है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी जब लोग मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट सिर्फ उनके इंडिविजुअल एफर्ट्स का टोटल नहीं होता, बल्कि उससे कहीं ज्यादा होता है। हैबिट 6 तब पॉसिबल होती है जब बाकी 5 हैबिट्स हम फॉलो करते हैं। विन विन थिंक और एम्पैथिक लिसनिंग के बिना सिनर्जी नहीं आती। एग्जाम्पल्स फ्रॉम नेचर। 2 पेड़ पास में लगाए जाए तो उनकी रूट्स मिलकर मिट्टी को बेहतर बना देती हैं। 2 लकड़ी के टुकड़े मिलकर ज्यादा वेट संभाल लेते हैं। नेचर सिनर्जी सिखाती है। हम भी रिलेशनशिप्स में, फैमिलीज में, बिजनेसेस में ये प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकते हैं। पर क्या हम इमोशनल, मेंटल और सोशल डिफरेंसेस को भी इतनी ही इज्जत देते हैं? अगर हाँ, तो हम नए सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अपना माइंड और दिल खोलकर बात करते हो, बिना किसी फियर के, तब नए आइडियाज आते हैं। हो सकता है आपको पहले से एंड रिजल्ट पता ना हो, पर एक एक्साइटमेंट होती है कि कुछ नया बनेगा। सिनर्जी तभी पॉसिबल होती है जब आप ईगो को साइड में रखते हो, दूसरों के पर्सपेक्टिव्स की रिस्पेक्ट करते हो, डिफरेंसेस को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ समझते हो, आपके पास इनर सिक्योरिटी और ओपननेस होती है। सिनर्जी एक मिरेकल नहीं है, ये डेली लाइफ में पॉसिबल है अगर हम हैबिट 6 को अपनी जिंदगी में लाएं। हैबिट 7, शार्पेन द सॉ। एक आदमी जंगल में पेड़ काट रहा था, थक चुका था, 5 घंटे से काम कर रहा था। जब उससे बोला गया, थोड़ा रुक जाओ और अपनी आरी तेज कर लो, काम और आसान हो जाएगा, तो उसने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। यही गलती हम भी करते हैं। हम इतने बिजी हो जाते हैं काम में कि अपने आप पर काम करना भूल जाते हैं। शार्पन द सॉ का मतलब है अपने आप को रेगुलर बेसिस पर रिन्यू करना, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली और सोशली। यही हैबिट बाकी सारी हैबिट्स को सपोर्ट करती है। दिमाग का विकास, नियमित पढ़ाई करो, लिखने की प्रैक्टिस रखो, टीवी देखने का समय सीमित करो, नए टॉपिक्स पढ़ो, कोर्सेज लो, अपने क्रिटिकल थिंकिंग और एक्सप्रेशन को डेवलप करो। एग्जाम्पल, डेली 30 मिनट्स सेल्फ लर्निंग रखो, बुक्स, आर्टिकल्स या एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार बुक के साथ।